मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उसे आराम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने जितने भी सेंटेंसेस देखा, सभी के सभी सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए शब्द आ रहा है। तो इस तरह का वाक्य बनाने के लिए, इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें शुड वर्ड का यूज़ करना होता है। तो आज हम शुड से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे लिखना चाहिए। आई शुड राइट। मुझे नहीं लिखना चाहिए। आई शुड नॉट राइट। क्या मुझे लिखना चाहिए? शुड आई राइट। यहाँ पर आपको तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी पॉजिटिव में, तो उसे आप आई के यानी सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप उससे शुड के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। और जब सेंटेंसेस को एज अ क्वेश्चन यूज़ करना हो, क्या मुझे लिखना चाहिए, तो उस सेंटेंसेस में आपको शुड का यूज़ सेंटेंसेस के फर्स्ट में यूज़ करना है। नेक्स्ट है, तो चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं यूज़ करके शुड का। तो तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है, क्या हमें अंग्रेज़ी बोलना चाहिए? ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें इस सेंटेंसेस में आप शुड का यूज़ पहले करेंगे। शुड वी स्पीक इंग्लिश? शुड वी स्पीक इंग्लिश? नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप सजेशन दे रहे हो, तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज डेली। यू शुड एक्सरसाइज डेली। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तुम्हें नहीं हंसना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ। यू शुड नॉट लाफ। तुम्हें नहीं हंसनी चाहिए। हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। तो वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें हमेशा या हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। तुम्हें रोज़ाना स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। आपको शादी नहीं करनी चाहिए। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे, यू शुड नॉट गेट मैरिड। यू शुड नॉट गेट मैरिड। आपको शादी कर लेनी चाहिए। यू शुड गेट मैरिड। हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। क्या तुम्हें उसका इंतज़ार करना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन है। तो उसे आप यूज़ करेंगे, शुड यू वेट फॉर हिम। तुम्हें उसका इंतज़ार करना चाहिए। मुझे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। आई शुड कंट्रोल माई एंगर। आई शुड कंट्रोल माई एंगर। हमें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। यू शुड मीट हर। कभी कभी बोलते हैं ना, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, यू शुड मीट हर। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड। वी शुड वर्क हार्ड। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए? किसी से पूछ रहे हैं, क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए? शुड आई वर्क हार्ड? शुड आई वर्क हार्ड? तुम्हें खेलना चाहिए। यू शुड प्ले। यू शुड प्ले। तुम्हें खेलना चाहिए। नेक्स्ट है, उसे घर वापस चले जाना चाहिए। दे शुड गो बैक होम। दे शुड गो बैक होम। तुम्हें यह नौकरी नहीं करना चाहिए। वापिस से इंग्लिश में बोलोगे, यू शुड नॉट डू दिस जॉब। राम को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। राम शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। राम शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तुम्हें रोज़ अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड इंग्लिश एवरी डे। यू शुड रीड इंग्लिश एवरी डे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का क्विज़ है, मुझे बोलना चाहिए
और तुम्हें खेलना चाहिए का आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दें।